कैफ़े कॉफ़ी डे और स्टारबक्स के बाद अगर भारत के यूथ में किसी ब्रांड ने कॉफ़ी कल्चर को आगे बढ़ाया है तो वो ब्लू टोकाई है। वर्ल्ड में कॉफ़ी पानी के बाद मोस्ट लव्ड बेवरेज है और टॉप 10 ट्रेडेड कमोडिटी में से एक है। भारत अपने कॉफ़ी प्रोडक्शन का 70% दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करता है और वर्ल्ड की टॉप 10 कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में से भी एक है। हमारे देश में 70% कॉफ़ी छोटे फार्म जिनका साइज़ 10 हेक्टेयर्स से भी कम है वहाँ प्रोड्यूस की जाती है। 90% कॉफ़ी साउथ के स्टेट्स जैसे कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में प्रोड्यूस की जाती है। सरकार कॉफ़ी फार्मर्स को सब्सिडीज़ और एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स के थ्रू प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स पे सपोर्ट करती है। ब्लू टोकाई की स्टोरी को समझने से पहले हमें कॉफ़ी लैंडस्केप को समझना होगा। 1800s में कॉफ़ी को एक कमोडिटी की तरह समझा जाता था। कॉफ़ी को नेस्कैफे या ब्रू से ही एसोसिएट किया जाता था। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होम कॉफ़ीज़ है जो आज भी पॉपुलर है। सेकेंड, कैफ़े कॉफ़ी। सीसीडी और स्टारबक्स ने यूथ को कॉफ़ी के साथ एक्सपीरियंस भी दिया। कैपेचिनो, एक्सप्रेसो जैसे टर्म्स अब कॉमन हो गए थे। लोग मीटिंग स्टारबक्स या सीसीडी में ही करा करते थे। इसी कल्चर की वजह से आज सीसीडी के 1200 आउटलेट्स हैं और 50% मार्केट शेयर है। थर्ड, स्पेशलिटी कॉफ़ी। स्पेशलिटी कॉफ़ी में हाई क्वालिटी कॉफ़ी बीन्स जैसे अराबिका को फार्म से सोर्स किया जाता है और कस्टमर्स के नीड्स के अकॉर्डिंग रोस्ट किया जाता है या ब्रू किया जाता है। ये एक इमर्जिंग ट्रेंड है। मैट यूएस में बॉर्न एंड ब्रॉट अप है जहाँ कॉफ़ी मोस्ट लव्ड एंड कंज्यूम्ड बेवरेज है। वो वर्ल्ड क्लास कॉफ़ी से एक्सपोज थे। मैट 2011 में अपनी जॉब के लिए चेन्नई आए थे। उनके फादर चेन्नई से थे इसलिए वो साउथ इंडिया के फ़िल्टर कॉफ़ी कल्चर के बारे में भी जानते थे। वो कॉफ़ी लवर थे इसलिए उन्होंने मार्केट में रोस्टेड कॉफ़ी के बारे में सर्च करा। वो मार्केट में मिलने वाली कॉफ़ी से सैटिस्फाइड नहीं थी। उन्हें वर्ल्ड क्लास रोस्टेड कॉफ़ी चाहिए थी जो इंडियन मार्केट्स में अवेलेबल नहीं थी। उन्हें मार्केट में ये गैप दिखा और साथ ही कॉफ़ी कंजम्पशन की ग्रोइंग ट्रेंड की वजह से उन्होंने स्पेशलिटी कॉफ़ी में खुद का ब्रांड खोलने का सोचा। मैट ने अपनी वाइफ नम्रता के साथ अपने इन-लॉज के घर से ही ब्लू टोकाई की शुरुआत करी। ब्लू टोकाई खोलने के लिए उन्होंने अपनी सेविंग्स और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से कुछ इन्वेस्टमेंट लिया। मैट एक एविड कॉफ़ी ड्रिंकर थे इसलिए वो वर्ल्ड क्लास कॉफ़ी अपने कस्टमर्स को भी ऑफर करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने वर्ल्ड क्लास अराबिका कॉफ़ी बीन्स सोर्स करने का सोचा। ब्लू टोकाई कॉफ़ी बीन्स को कर्नाटका के फार्मर्स से सोर्स करता था। क्योंकि फार्मर्स अपनी कॉफ़ी दूसरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते थे इसलिए मैट ने फार्मर्स को कन्विंस 3 चीज़ों पर करा। मैट ने फार्मर्स को ज़्यादा प्राइस कोट करा। उन्होंने फार्मर्स को कन्विंस करा कि अब वो एक्सपोर्ट से कहीं ज़्यादा पैसे कमाएंगे। मैट ने उन्हें प्रॉमिस करा कि फार्मर्स को वो कॉफ़ी प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। उन्हें वो हाई क्वालिटी कॉफ़ी को प्रोड्यूस करने में गाइड करेंगे। मैट ने उन्हें ये भी कहा कि वो अपनी पैकेजिंग में फार्मर्स के लैंड एस्टेट का नाम भी मेंशन करेंगे। जो एंड कंज्यूमर है उनको पता लगेगा कि उनकी कॉफ़ी कहाँ से सोर्स होती है। फार्मर्स को ये चीज़ें कन्विंसिंग लगी क्योंकि ये बेनिफिट्स कॉफ़ी को एक्सपोर्ट करने में उनको नहीं मिल रहे थे। ब्लू टोकाई अपने फार्मर्स के साथ एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप क्रिएट करना चाहता था जो सस्टेनेबल थी। वो ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करना चाहता था जिससे फार्मर्स का भी बेनिफिट हो। ब्लू टोकाई अपने कस्टमर्स को फ्रेशली रोस्टेड कॉफ़ी होम डिलीवर करता था। रोस्टिंग एक प्रोसेस है जहाँ पर अलग अलग टेम्परेचर्स पर कॉफ़ी बीन्स को रोस्ट किया जाता है। अगर रोस्टिंग के बाद कॉफ़ी को 1 महीने के अंदर कंज्यूम नहीं किया जाए तो कॉफ़ी का टेस्ट सेम नहीं रहता है। ब्लू टोकाई कस्टमर्स के ऑर्डर प्लेस करने के बाद रोस्टिंग स्टार्ट करता था और कॉफ़ी को स्मॉल बैचेस में रोस्ट करता था। बैक इन 2013 जब ब्लू टोकाई की शुरुआत हुई थी तब ये कोई भी ब्रांड नहीं कर रहा था। ब्लू टोकाई को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला। ब्लू टोकाई ने अपनी पैकेजिंग पर इंडिया के रीजनल आर्ट फॉर्म्स को इलस्ट्रेट करा है। पैकेजिंग में गोंद और कलमकारी आर्ट है। ब्रांड के लोगो पर पीकॉक जो इंडिया की नेशनल बर्ड है उसको फीचर करा है। ब्लू टोकाई इंडिया के हेरिटेज और कल्चर को सेलिब्रेट करना चाहता है और अपने कस्टमर्स को ये भी सिग्नल देना चाहता है कि ब्रांड इज़ रियली फॉन्ड ऑफ इंडियन कल्चर एंड सेलिब्रेट्स इंडियन आर्टिस्ट एंड आर्ट फॉर्म्स। ब्लू टोकाई ने स्टार्टिंग में अपने प्रोडक्ट्स को दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करा क्योंकि इंडिया वॉज नॉट अ राइट मार्केट फॉर प्रीमियम कॉफ़ी। उन्होंने होल बीन्स रेडी टू ड्रिंक ऑप्शंस लाइक कैंड कॉफ़ी सेल करे।
इंडिया में मैट ने इवेंट्स ऑर्गेनाइज करे और स्पेशलिटी कॉफ़ी के बारे में लोगों को बताया। 2 साल बाद 2015 में ब्लू टोकाई ने अपना फर्स्ट कैफ़े दिल्ली खोला। कैफ़े खोलना ब्लू टोकाई के लिए गेम चेंजर निकला। अब कस्टमर्स कॉफ़ी को परचेज करने से पहले उसे टेस्ट कर सकते थे। इससे ब्लू टोकाई का कस्टमर एंगेजमेंट इन्हांस हुआ। साथ ही उन्होंने अपने कस्टमर्स को स्पेशलिटी कॉफ़ी के बारे में एजुकेट करा। उन्होंने अपने कैफ़े में ब्रू सेशंस ऑर्गेनाइज करे और कस्टमर्स को कॉफ़ी को कैसे रोस्ट करते हैं उसके बारे में लोगों को बताया। आज ब्लू टोकाई के 100 से भी ज़्यादा कैफ़ेज़ हैं एंड इट नाउ अकाउंट्स 2/3 ऑफ ब्लू टोकाई सेल्स। ब्लू टोकाई का प्लान है कि वो अगले 3 साल में 350 कैफ़ेज़ खोलेगा, जिसके लिए उन्होंने रिसेंटली अभी इन्वेस्टमेंट भी रेज करा है। ब्लू टोकाई अपने प्रोडक्ट्स B2B के थ्रू भी सेल करता है। इन्होंने अपनी कॉफ़ी मशीन्स कॉर्पोरेट ऑफिसेज को लीज पर दी हैं और अपने कॉफ़ी प्रोडक्ट्स को होटल्स रेस्टोरेंट में भी सेल करा हुआ है। ब्लू टोकाई ईयर 1 में अपने कैफ़ेज़ को खोलता है। उन्होंने अपने ब्रांड को मास कंज्यूमर ब्रांड नहीं बल्कि प्रीमियम कॉफ़ी ब्रांड पोजीशन करा है। आज ब्लू टोकाई का रेवेन्यू 150 CR है। हाई क्वालिटी कॉफ़ी एथिकली सोर्स करके कंपेटिटिव मार्केट में अपने ब्रांड को प्रीमियम पोजीशन करके और ओमनी चैनल प्रेजेंस के थ्रू आज ब्लू टोकाई स्पेशलिटी कॉफ़ी का किंग बन गया है।